गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट में हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। आज पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार या क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल की प्रकृति क्या है, उस अंतराण्विक आकर्षण बल की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आधार है वो है अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल की आधार पे। तो यहाँ अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल की प्रकृति क्या है, उस प्रकृति के आधार पे क्रिस्टलीय ठोसों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले ठोस होते हैं आणविक ठोस, आणविक ठोस। दूसरे प्रकार के ठोस होते हैं आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। तीसरे प्रकार के ठोस होते हैं धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। और चौथे प्रकार के ठोस होते हैं सहसंयोजी, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं चार भागों में: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होता है। अवयवी कण का मतलब होता है कि कोई क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ किससे मिलकर बना है। तो यहाँ जो आपका क्रिस्टलीय ये जो आणविक ठोस होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु आप जैसे आणविक ठोस ले सकते हैं आप, जैसे कि H2 है, Cl2 है, Br2 है, N2 है। तो जितने भी अणु हैं वो सारे इन्हीं आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं। इन आणविक ठोस में अवयवी कणों के मध्य विशेष प्रकार के वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं। तो ये जो आपके आणविक ठोस है इनमें विशेष प्रकार के वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं। वांडर वाल्स बल का क्लासिफिकेशन आपने किया था 11th क्लास में। वांडर वाल्स बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लंदन या प्रकीर्णन बल होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, हाइड्रोजन पाबंद होता है। तो जब आणविक ठोस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस आणविक ठोस में किस प्रकार का वांडर वाल्स बल पाया जाता है। फिलहाल हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो आणविक ठोस होते हैं इन आणविक ठोसों में वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं। तो ये इनमें जो पाए जाने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल है वो होगा वांडर वाल्स बल। दूसरे प्रकार के ठोस होते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का अध्ययन हम कर चुके हैं 11th क्लास में कि आयनों के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होने पर जिस प्रकार के ठोस बनते हैं उन ठोसों को हम आयनिक ठोस कहते हैं। इनमें अवयवी कण आयन होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। इस प्रकार से ये जो आपके आयनिक ठोस हैं वो आयनों से निर्मित होते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, MgBr2, MgO, ये सभी आयनिक ठोस होते हैं। आयनिक ठोसों में विशेष प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है और पाए जाने वाला जो आकर्षण बल है उसको हम कहते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल।
तो ये जो आयनिक ठोसों में अवयवी कणों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ध्यान रहे, स्थिर विद्युत आकर्षण बल को ही कूलाम्बी बल भी कहा जाता है। तो ये जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है इसे कूलाम्बी बल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे प्रकार के ठोस होते हैं धात्विक ठोस। समझ में आ गया होगा कि धात्विक ठोस में सभी धातुओं को रखा जाता है। जितनी भी आपकी धातुएं हैं वो सभी धातुएं धात्विक ठोस के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि कॉपर हो सकती है, सिल्वर हो सकती है, गोल्ड हो सकती है, जिंक हो सकती है। तो ये सारे आपके धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, सहसंयोजी ठोसों को नेटवर्क ठोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि सहसंयोजी में सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं। इन ठोसों में सहसंयोजी आबंध पाए जाने के कारण वो जो ठोस क्रिस्टल होता है वो एक नेटवर्क नुमा या जाल नुमा संरचना निर्मित कर लेता है। जाल नुमा संरचना निर्मित करने के कारण ही हम सहसंयोजी ठोसों को नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। सहसंयोजी ठोसों में सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। सहसंयोजी आबंध पाए जाने के कारण ही वो जो आपका ठोस क्रिस्टल है वो एक नेटवर्क या जाल नुमा संरचना निर्मित कर लेता है। इसी कारण से सहसंयोजी ठोसों को नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कार्बन के अणु है, हीरा है, ग्रेफाइट है, इसी प्रकार से क्वार्ट्ज या सिलिका है, सिलिकॉन खुद हो सकता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड हो सकता है, एल्युमिनियम या एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो सकता है। ये सभी आपके सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। इन सभी चारों ठोसों का अध्ययन हम तुलनात्मक रूप से करेंगे सारणी भर। इस सारणी को हमें याद भी रखना है। ये देखिए आप लोग, यह रहते हैं अपन क्रम संख्या, यह जाएगा क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार, इसके बाद अवयवी कण, इसके बाद हमें पढ़ना है अंतराण्विक आकर्षण बल, इसके बाद में एग्जाम्पल, इसके बाद भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति मतलब मुलायम है, कठोर है। इसके बाद में विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, इसके बाद में गलना। इन सभी का हमें तुलनात्मक रूप से चारों ठोसों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आणविक ठोस का अध्ययन करते हैं। तो आणविक ठोस, आणविक ठोस भी संरचना के आधार पर 3 प्रकार के हो सकते हैं: अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और तीसरे प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन आबंधित ठोस। तो आणविक ठोस को हम बांट सकते हैं 3 भागों में। एक होते हैं आपके अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय और अध्रुवीय, इनका अध्ययन हम 11th क्लास में कर चुके हैं। वे अणु जिनके लिए
द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है वो अध्रुवीय कहलाते हैं। जैसे कि CCl4 है, CO2 है, बेंजीन C6H6 है, इन सब के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, वो सभी अध्रुवीय ठोस कहलाते हैं। और एक होते हैं ध्रुवीय, जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य से अधिक होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य से अधिक होगा तो उसे हम ध्रुवीय ठोस कहते हैं। अध्रुवीय ठोस है, आणविक ठोस है, इसलिए इसका अवयवीकरण होता है अणु, मतलब ये अणु से मिलकर बना होता है। अध्रुवीय ठोस में विशेष प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है। इस आकर्षण बल को बोलते हैं लंदन या प्रकीर्णन बल। लंदन या प्रकीर्णन बल। लंदन या प्रकीर्णन बल क्या होता है? जो मान लीजिए कोई भी दो अध्रुवीय है जिनमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है, उन बिना आवेश वाले परमाणु या अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है, उस आकर्षण बल को लंदन या प्रकीर्णन बल के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें, अध्रुवीय के जितनी भी क्रिया जैसे हैं, जैसे कि आपका ऑर्गन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, इसके अलावा आपका यहाँ पे ले सकते हैं, अपन यहाँ पे CCl4 ले सकते हैं, CO2 ले सकते हैं। जितने भी अध्रुवीय है जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, वो सभी अध्रुवीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। भौतिक प्रकृति देखें, भौतिक आकर्षण बल बहुत ही दुर्बल है, इसलिए इनकी भौतिक प्रकृति होती है मुलायम। ये मुलायम प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा इनकी देखें विद्युत चालकता, ये विद्युत के अचालक होते हैं, तो ये विद्युत के अचालक होंगे। इसके अलावा इनका देखें गलनांक क्वथनांक, तो इनका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। तो इनका गलनांक क्वथनांक निम्न हो गया होगा क्योंकि यहाँ जो आकर्षण बल है वो काफी दुर्बल होता है। सेकंड प्रकार का पढ़ते हैं, दूसरे प्रकार का ठोस ध्रुवीय ठोस। तो दूसरे प्रकार का ठोस है ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस भी अणुओं से मिलकर बना होता है। ध्रुवीय ठोस भी अणुओं से मिलकर बना होगा। इसमें भी आयन पाए जाएंगे। आयनों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो होगा द्विध्रुव आकर्षण बल। तो इनमें जो आकर्षण बल होगा वो होता है द्विध्रुव आकर्षण बल। इसके एग्जाम्पल दे देते हैं अपन यहाँ, जैसे कि आपका HCl है, HBr है, SO2 है, ये सभी आपके ध्रुवीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। इनमें देखिए इनकी प्रकृति भी वही सेम, ये भी मुलायम होते हैं। इसके अलावा विद्युत के अचालक होते हैं और इनका गलनांक भी निम्न होता है। तो इनका गलनांक भी निम्न होगा। तीसरे प्रकार के ठोस पढ़ते हैं। तीसरे प्रकार के ठोस होते हैं हाइड्रोजन आबंधित ठोस। तो हाइड्रोजन आबंधित ठोस, हाइड्रोजन आबंधी जो ठोस है वो भी अणु से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी अणु से मिलकर बने होंगे। ये खुद बोल रहा है आबंध इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन आबंध। तो इसमें पाया जाने वाला जो आबंध है वो हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन आबंध क्या होता है। पूरी आवर्त सारणी में 3 सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यदि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध बनाते हैं तो वो अन्य अणु के साथ या उसी अणु के परमाणु के साथ जिस आबंध का निर्माण करते हैं उसे हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है जैसे कि H2O, बर्फ, इसके अलावा NH3, HF, ये सभी आपके हाइड्रोजन आबंधित ठोस के अंतर्गत आते हैं।
हाइड्रोजन आबंध थोड़ा सा प्रबल होता है, इस कारण से इन ठोसों की प्रकृति कठोर होती है, लेकिन विद्युत चालकता वही सेम अचालक धारा का प्रवाह नहीं होता इनमें। और गलनांक की बात करें तो इनका गलनांक और उतना वही निम्न होता है। तो ये पहले प्रकार का ठोस आपने पढ़ लिया है, आणविक ठोस, जिसके आपने 3 प्रकार आपने पढ़े हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। दूसरे प्रकार के ठोस पढ़ते हैं, दूसरे प्रकार के ठोस आते हैं आयनिक ठोस। दूसरे प्रकार का ठोस है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस आयनों से मिलकर बने होते हैं, तो इनके जो अवयवी कण होंगे वो आपके आयन होंगे, धनायन या ऋणायन। अंतराणविक आकर्षण बल की बात करें तो इनका जो अंतराणविक आकर्षण बल है इसका नाम है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसमें जो अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है इसका नाम स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जिसको कुलामी बल भी कहा जाता है। इसी बल को कुलामी बल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल देखें, NaCl, KCl, MgCl2, MgO, जो भी आपके आयनिक ठोस है वो सभी। आयनिक ठोस की आपने पढ़े होंगे 11वीं क्लास में कि आयनिक ठोस कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं। तो इनकी प्रकृति देखें तो ये कठोर व भंगुर प्रकृति वाले होते हैं। तो इनकी प्रकृति कठोर व भंगुर प्रकृति वाले होते हैं। इनका देखिए विद्युत चालकता, तो इनकी जो विद्युत चालकता है वो आपने पढ़ा होगा आयनिक ठोसों के बारे में कि ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के अचालक होंगे, लेकिन गलित अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। तो जितने भी आयनिक ठोस हैं वो ठोस अवस्था में तो अचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। तो ठोस अवस्था में अचालक, लेकिन गलित अवस्था में ये चालक होते हैं। जलीय विलयन में ये धारा का प्रवाह करते हैं। आयनिक ठोसों का गलनांक उच्च होता है। जितने भी आयनिक ठोस है इनका गलनांक उच्च होता है। तो ये आपने 2 प्रकार के ठोस पढ़ ली है, आणविक ठोस और आयनिक ठोस। अब पढ़ते हैं तीसरा और चौथा प्रकार का ठोस। नंबर 3 प्रकार का ठोस है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में सभी धातुएं आएंगी। धात्विक ठोस में अवयवी कण आपको ध्यान से सुनना है। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए धनायन, मतलब विस्थानीकृत का मतलब होता है वे इलेक्ट्रॉन जो किसी अन्य स्थान से किसी अन्य स्थान पर आए हो। एक स्थान को छोड़कर जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी अन्य स्थान पर प्रवेश कर जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट या विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उनमें जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों से धनायन घिरा होता है, उसी धनायन से ये धात्विक ठोस बने होते हैं। तो इनका अवयवी कण होगा विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ धनायन। तो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ धनायन। अंतराणविक आकर्षण बल की बात करें तो इनमें धात्विक प्रकार का आबंध पाया जाता है। इसमें जो आबंध होगा वो धात्विक आबंध होता है। एग्जाम्पल देखें, इसमें
धात्विक ठोस के एग्जांपल जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, जिंक है। सभी धातुएं कठोर होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, व तन्यता युक्त होती हैं। तो सभी धातुएं कठोर, आघात वर्धनीय व तन्यता युक्त होती है। विद्युत चालकता धातु चाहे ठोस अवस्था में हो, गलित अवस्था में हो, दोनों में ही धारा का प्रवाह करती है। तो इसकी विद्युत चालकता देखेंगे तो ठोस व गलित अवस्था दोनों में ही ये विद्युत का चालन करती है। इसका देखिए गलनांक, तो इसका गलनांक उच्च होता है। सभी धात्विक ठोसों का गलनांक उच्च होता है, इसे हम आसानी से नहीं पिघला सकते हैं। चौथे प्रकार के ठोस होते हैं सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो ये परमाणु से मिलकर बने होंगे। इनके मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल सहसंयोजी आबंध होता है। तो इनके मध्य सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। जैसे कि आपका हीरा है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, क्वार्ट्ज या SiO2 है, सिलिका है। ये सभी प्रकृति में कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। ये सभी विद्युत के अचालक होते हैं और सहसंयोजी आबंध पाए जाने के कारण इनका गलनांक उच्च होता है। सहसंयोजी ठोसों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि इसका अपवाद है, और वो एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अवरोध है। हम पढ़े हुए हैं लोअर क्लासेस में। ग्रेफाइट की प्रकृति मुलायम व चिकनी होती है। इसके अलावा ये जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालक होता है। तो यहाँ ये ग्रेफाइट इस सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस का अपवाद है। इस सारणी को हमें ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू।